बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और आज एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, देश में लोकतंत्र है, क्योंकि यह भारत है, लेकिन अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल अस्थिर है और वहां पर अब लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में एक नया संशोधन लाया गया है और ये संशोधन क्या है वो भी समझ लीजिए। पाकिस्तान में हाल ही में संविधान में संशोधन किया गया है और ये संशोधन ये बताता है कि आर्मी की ताकत इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि आमतौर पर एक देश के पास आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आर्मी के पास एक देश है। खासतौर पर मौजूदा जो सेना प्रमुख है मुल्ला आसिम मुनीर, उसको बहुत ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। वहीं नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र को भी सीमित कर दिया गया है। ऐसे में कई संस्थाएं इस पर फिक्र जता रही हैं। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन को भी अब चिंता हो गई है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र अब खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने इसके नतीजे को लेकर सबको चिताया है। वोल्कर टर्क ने शुक्रवार को अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने जल्दीबाजी में संविधान में संशोधन किया है। इससे न्यायपालिका की आजादी को गंभीर रूप से खतरा हो सकता है। तो ये संशोधन कुछ इस प्रकार है कि हर तरीके से मुल्ला आसिम मुनीर सबका सर्वोच्च बन जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत अब आसिम मुनीर के पास होगी। इससे सेना का प्रभाव बढ़ने और आम आदमियों की सरकार के कमजोर होने का संकेत है। और साफ तौर पर शहबाज शरीफ, जो खुद को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री समझता है, अब उसके हाथ भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सारी की सारी ताकत अब मुल्ला मुनीर के पास होगी। और इतना ही नहीं, वोल्कर टर्क ने यह भी कहा है कि संशोधित कानून के राज को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान का लोकतंत्र अब खतरे में है। न सिर्फ इतना, बल्कि ये जो पाकिस्तान हर छोटी छोटी बात पर मानवाधिकार और ह्यूमन राइट्स का लंबरदार बनके पूरी दुनिया में डंका पीटता रहता है, अब ये पाकिस्तान खुद के लोकतंत्र को लेकर खतरे में है। जहां आम आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उधर ये मुल्ला मुनीर रातों रात एक संशोधन करता है संविधान में, जिससे सारी की सारी ताकत उसके पास आ जाए। अब चाहे पाकिस्तान में कोई चुनाव हो, चाहे किसी चीज को लेकर कोई फैसला क्यों ना हो, चाहे वो एक केस मुल्ला मुनीर के खिलाफ क्यों ना हो, इसके खिलाफ या इसको लेकर कोई भी अदालत अब फैसला भी नहीं सुना सकती। साफ तौर पर अदालत जो है वो भी अब मुल्ला मुनीर के अंडर में आ जाएगी, यानी कि सब मुल्ला मुनीर के नीचे होंगे। अब इसको लेकर न सिर्फ यूनाइटेड नेशंस, पाकिस्तान में भी इसको लेकर चिंता व्याप्त है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। कटोरा कटोरा लेकर कभी जाकर आप विश्व पटल पर भीख मांगते हैं, और उसके बाद ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये काफी चिंताजनक स्थिति पैदा करती हैं। और ऐसे में इस चिंताजनक स्थिति में देखिए, इधर पाकिस्तानी सेना मुनीर से खौफ खाए हुए हैं। कारण भी यही है क्योंकि अब सब मुल्ला मुनीर के नीचे आ जाएंगे। पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी जान का डर सता रहा है। वो हर बार टीटीपी बीएलए के हमलों में मारे जा रहे हैं। सब कुछ पता होने के बाद भी आसिम मुनीर लगातार पाकिस्तानी सैनिकों की जान को दांव पर लगा रहा है। और अब रातों रात ये संशोधन, आखिर इसका क्या असर पड़ेगा, एक रिपोर्ट से समझिए। मुनीर का बुरा हाल, हमलों से पाक सेना बेहाल। रोजाना दर्दनाक मौत, पाक सैनिकों में खौफ। मारे गए 1100 से ज्यादा जवान, साल के अंत तक 1400 का अनुमान। टीटीपी बीएलए ने बढ़ाई मुसीबत, पाक फौज में घबराहट। 2025 साल, मुनीर का काल। पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा तंत्र के लिए 2025 का साल अब तक सबसे बुरा साबित हो रहा है। 1971 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार इतनी भारी क्षति हुई है। खुफिया एजेंसियों के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर तक 1100 से ज्यादा सैनिक, पुलिसकर्मी और खुफिया अधिकारी मारे गए हैं। बीएलए और टीटीपी जैसे अलगाववादी संगठनों के घातक हमलों से पाकिस्तान की सेना थर्रा रही है। रोजाना हमलों से पाक सेना थक चुकी है, हार चुकी है, निराश हो चुकी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना का सबसे बुरा हाल है। कभी बॉम्ब ब्लास्ट तो कभी अगवा करके पाक जवानों की बेरहमी से हत्या की जा रही है। इन दिनों बलूचिस्तान में विद्रोही गुट काफी सक्रिय हैं। ये लोग अलग राज्य बनाना चाहते हैं, ये लोग अलग देश बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं।
खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2025 के पहले 5 महीनों में बलूचिस्तान में ही 350 बड़े हमले और 20 छोटे हमले हुए। बलूचिस्तान के इतर अगर बात खैबर पख्तूनख्वा की करें तो तालिबान और पठान गुटों के हमले बढ़ गए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाक सेना में खलबली मचा रखी है। पाक सेना में मौत का तांडव मचा हुआ है। खैबर में अक्टूबर 2025 में ही 195 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 109 घायल हुए और 15 जवान या तो लापता हो गए या टीटीपी के कब्जे में हैं। मारे गए लोगों में 8 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें एक एसपी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 3 मेजर, एक जेसीओ और एक कैप्टन शामिल हैं। इसमें 2 एसएसजी कमांडोज भी शामिल हैं, जो हाल ही में मारे गए। कुल मिलाकर बलूचिस्तान और खैबर में अगर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो हैरान रह जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से अक्टूबर तक 1100 से ज्यादा जवान मारे गए, जबकि 2025 के अंत तक पाकिस्तानी जवानों की मौत का आंकड़ा 1400 तक पहुंच सकता है। टीटीपी और बीएलए जैसे विद्रोही संगठन सुरक्षा बलों पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन मुनीर के जवाबी हमले में वो ताकत नहीं जो बीएलए और टीटीपी को रोक सके। ऐसे में लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए कहा तो यही जा रहा है कि 2025 का साल मुनीर और मुनीर की फौज के लिए काल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने कि पाकिस्तान में रातों रात एक ऐसा संशोधन होता है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है। पाकिस्तान वो देश है जो अगर कहीं पर भी, खासकर